मॉर्निंग, मैं अभिषेक जैन फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने नए सब्जेक्ट पे डिस्कस करने के लिए। और आज का सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, काफ़ी लोगों के लिए ये नया भी हो सकता है। इस टॉपिक का नाम है फोर्स मेजर क्लॉज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है बीमा धारक और कंपनी के बीच में, और इसमें ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्लोज होता है जो कि कई बार हम लोगों को पता ही नहीं होता। और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन में काफ़ी लोगों के जहन में एक प्रश्नवाचक सवाल है कि क्या अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आई तो हमको क्लेम मिलेगा कोविड में कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर हम पूरे तरीके से फोर्स मेजर क्लॉज को नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड होता है और कोविड से अगर डेथ होती है तो क्या उसके नॉमिनी को क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि एक पैंडेमिक के रूप में लिया गया है पूरे वर्ल्ड वाइड। कोविड-19 एक हमारे भारत की ही एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा पैंडेमिक है। ठीक है, तो क्या ये फोर्स मेजर क्लॉज में आता है? पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये फोर्स मेजर क्लॉज होता क्या है। ये एक कंसेप्ट है जो कि फ्रांस से लिया गया है, और ये वर्ड भी पूरा फ्रेंच है। अगर हम इसको फ्रेंच में स्पेल करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे होता है, फोर्से मेजोरे। अगर हम लोग बेसिकली इसको समझने की कोशिश करें तो होता क्या है कि एक्ट ऑफ गॉड या कुछ इस तरीके का नेचुरल डिजास्टर हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए, और ऐसे इतनी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाए और सुप्रीम सिचुएशन हो जाए कि जो कि कंट्री के गवर्नमेंट और इवन जो कंपनीज हैं उनके हाथों से भी ऊपर निकल जाए, तो ऐसे सिचुएशन को फोर्स मेजोरे में रखा जाता है, जहाँ पे बीमा कंपनी भी इस पोजीशन में नहीं होती कि आपको क्लेम दिया जा सके। एग्जाम्पल के लिए, जब हिरोशिमा नागासाकी में जब एटॉमिक बम गिरा था तो उस समय जापान ने अपने पूरे कंट्री में फोर्स मेजोरे को इम्प्लीमेंट कर दिया था, क्योंकि पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी। और ऐसे सिचुएशन अगर किसी भी कंट्री में रेज होती है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन पे क्लेम बीमा का कहाँ दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज होता है। आपने भी कभी बीमा लिया होगा तो आप जब अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखेंगे तो फोर्स मेजर क्लॉज लिखा होता है। मैं आपको करेंटली बताना चाहूँगा, ये तो मैंने आपको बताया कि फोर्स मेजर होता क्या है, बट इंश्योरेंस के सिचुएशन में मैंने आपको एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ कि फोर्स मेजर कैसे क्या कहा जाता है। एक्ट ऑफ गॉड और स्टेट स्ट्राइक, लॉकआउट, लेजिस्लेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी or any other circumstances beyond the anticipation or control of a company. The performance of this contract with prior approval of IRDA and of India and shall be wholly or partially suspended during the continuation of force majeure clause. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये पारित किया गया था, सेक्शन 56 में ये लिया गया था। जैसे कि मैंने इसको स्पेल किया तो आपने देखा कि फोर्स मेजर जो मैंने आपको समझाया था वही है, बट इसमें एक पॉइंट देखिए साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली फोर्स मेजर क्लॉज को यूज़ नहीं कर सकती। अगर ऐसी सिचुएशन कंट्री में आती है तो उसकी पिटिशन डालनी पड़ेगी IRDA को, उस कंपनी को, कि अब फोर्स मेजर क्लॉज के हिसाब से हम क्लेम देने में असमर्थ हैं। क्योंकि IRDA है जो कि एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी को और क्लाइंट के प्रोटेक्शन के लिए, जिसका मेन मकसद है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा और काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इसको मदद करेंगे। अब देखिए, जैसे कि 2018-19 की अगर हम बात करें, केरला में जैसे कि जो बहुत बड़ा डिसास्टर हुआ था, तो ऐसे सिचुएशन में 2013 में अगर हम देखें उत्तराखंड में जो सिचुएशन आई थी जहाँ पे अचानक बादल फटे थे और बाद में बाढ़ आ गई थी, तो काफ़ी लोगों के साथ इस तरह की सिचुएशन आई, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एक्ट ऑफ गॉड था। बट ऐसे सिचुएशन में हुआ क्या
सबका क्लेम दिया गया और उस समय इतना स्ट्रांगली सब बीमा कंपनियों ने मिलकर काम किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, विदाउट द पॉलिसी डॉक्यूमेंट के, केवल नॉमिनी के नाम को वेरिफिकेशन करते हुए हर बीमा कंपनी ने 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर क्लेम दिया है। एक भी क्लेम ऐसा नहीं था जिसको पास बीमा कंपनी ने ना किया हो। XYZ, चाहे वो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हो या LIC हो, सबने क्लेम बहुत ही जल्दी पास किया, बस केवल नॉमिनी के नाम को ऑथेंटिकेट किया गया। तो एक्ट ऑफ गॉड तो था, बट सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि जिसको फोर्स मेजर में काउंट किया जाए। इसलिए हर बीमा कंपनी को जितना भी अनुमानित होता है क्लेम का परसेंटेज, उतना रिजर्व, उसका 1.5 गुना रिजर्व रखना पड़ता है, जिसको हम लोग सॉल्वेंसी मार्जिन के नाम से जानते हैं। इसलिए जब भी हम लोग टर्म प्लान ले रहे हैं तो हमको ये देखना आवश्यक है कि उस कंपनी का सॉल्वेंसी मार्जिन क्या है। IRDA के हिसाब से हर कंपनी के पास मिनिमम 1.5 गुना की सॉल्वेंसी मार्जिन होनी चाहिए। और ये जान के मैं आपको बता दूं कि हर कंपनी इंडिया में जितने भी जो प्राइवेट कंपनीज को आप ले लीजिए या LIC को दे लीजिए, सबका मार्जिन 1.5 से ऊपर के है, 1.5 से ऊपर ही है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। मैक्सिमम कंपनी का अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि 2 से ऊपर ही जा रहा है। लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख क्लेम आते हैं पूरे साल में, जो कि आप देखेंगे तो जितना भी बीमा का हो रहा है उसका मिनिमम एक गुना भी नहीं है। तो यानी कि हमारी कंपनी के पास सफिशेंट सॉल्वेंसी मार्जिन है, और जितने भी लोग पॉलिसी ले रहे हैं उसका अगर 30% हम लोग भी क्लेम अगर आ जाता है तो हमारे यहाँ की बीमा कंपनी सफिशेंट है क्लेम पूरा करने के लिए। हमको ना तो किसी इंश्योरेंस कंपनी की सपोर्ट की ज़रूरत है, ना ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल ना डरें और टर्म प्लान लें, और अगर सब कुछ आप हेल्दी हैं वेल्दी हैं तो आप लीजिए। आपके क्लेम में फोर्स मेजोरे क्लॉज से कोई भी ऐसी समस्या नहीं आ सकती। और हर बीमा कंपनी 30 डेज़ का टैट रखी है। आफ्टर 30 डेज़ कोविड-19 इंक्लूड हो जाता है, चाहे वो हेल्थ प्लान हो या वो आपका टर्म प्लान हो। 30 डेज़ बाद आपका कोविड-19 से अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्लेम मिलेगा। धन्यवाद।